Good morning बच्चों. Today we will study the road note taken the second part. हम आशा ही करते हैं कि आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आएगा इसका सेकंड पार्ट। और हमने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से जो पोएट है वो दो रास्तों पर वो आकर के रुक जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका ये दो रास्ते होते हैं। एक व्यक्ति चला हुआ आ रहा है और यहाँ पर आकर रुक जाता है और दो रास्ते उसको ऐसे नज़र आ जाते हैं और कि वो कहता कि अब मैं कौन से रास्ते की ओर जाऊँ, कि इस रास्ते की ओर जाऊँ या ये वाले रास्ते की ओर जाऊँ, मैं कौन से ऐसे रास्ते की ओर जाऊँ। तो वहाँ पर आकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो एक रास्ते को फिर भी चुन लेता है कि मैं अब इस रास्ते की ओर जा रहा हूँ। तो वो ये नहीं पता होता है कि वो कौन से रास्ते की ओर जाएगा, वो रास्ता क्या सही होगा या नहीं होगा। तो उस बारे में वो यहाँ पर पोएट हमारा वर्णन कर रहे हैं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Then took the others just as fair and having perhaps the better claim, because it was greasy and wanted wear. So as for that, the passing there had warned them the really about the same. तो देखिए इसने क्या कहा। चलिए वोकैबुलरी पहले पढ़ लेते हैं कि वोकैबुलरी में क्या है कि फेयर का मीन्स यहाँ बताया है कि ये अप्रोप्रिएट मीन्स होता है सही या उचित। द बेटर क्लेम का मतलब होता है अधिक अच्छा। और ग्रेजी का मीन्स होता है जो ग्रेजी का मतलब होता है कवर्ड विद द ग्रास, यानी घास से ढकी हुई। और वांटेड वियर मीन्स इसका होता है हैड नॉट बीन द यूज्ड, उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे। तो देखिए उसने कहा वांटेड वियर का मीन्स होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, इसको उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे। तो वॉन्ट का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम द वियर, यानी कि इस्तेमाल के कारण घिस गई थी। या वॉन्ट का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम वियर, इस्तेमाल के कारण वो घिस गई थी। और अबाउट द सेम इसे बोलते हैं, उसने कहा इक्वली, यानी कि बराबर ही। चलिए देखिए फिर पढ़ते हैं। तो देन तब टुक द अदर जस्ट ए फेयर, तो उसने क्या कहा तभी, उसकी बात कर रहे हैं। देन मीन्स होता है तब, टुक द अदर यानी कि दूसरी तरह से, यानी कि जब मैंने दूसरे रास्ते की ओर में चल पड़ा, तब मैंने जब दूसरे रास्ते को चुन लिया। तो जस्ट एज फेयर का मीन्स होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए हर कोई जब भी व्यक्ति जब वो जाता है, अब किसी रास्ते की ओर जब वो जा रहा हो तो देखिए उसे केवल यही पता हो कि भी अच्छा रास्ता होगा। और हो सकता है अब वो ख़राब हो कैसा हो ऐसा कोई ऐसा मानता नहीं, तो उसे लग रहा था कि हाँ ये अच्छा रास्ता होगा, तो उसने दूसरे रास्ते को वो चुन लिया था और वो चल दिया था कि वह बहुत अच्छा होगा। तो क्या होता है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि शायद ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि वो रास्तों से ऐसा नज़र आ रहा था कि एंड हैविंग द परहैप्स, शायद हो सकता है वो अधिक ठीक हो, द बेटर क्लेम और भी ज़्यादा अच्छा हो। तो लेकिन उसने क्या कहा था बिकॉज इट वाज ग्रेजी, अब लेकिन उसे लग रहा था जो देख रहा था वो उस पर जो घास थी उस रास्ते पर वो उगी हुई थी। और वांटेड वियरी का मीन्स हमारा होता है, उसका मीन्स होता है हमारा, उसने कहा उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे, मतलब जो घासें उस पर उग रही थी। आपने देखा होगा कि जब दो रास्ते होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब रास्ता ऐसे होता है आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी वाला जो रास्ता होता है ऐसे रास्ते होते हैं ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक बीच में जो रास्ता है यहाँ पर जो घासें उगाई हैं, और जब व्यक्ति चलता है तो वो ऐसे थोड़ा सा वो क्लीन टाइप में रहता है इस तरह से, और ये बीच का जो रास्ता है उस पर जो घास है वो उगाती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं तो वो कैसे जब व्यक्ति चलता है तो ऐसे ऐसे वहाँ पर जो उसका रास्ता है वो क्लीन होता चलता है, मतलब घासें जो है वो दब जाती हैं। और जो रास्ता जहाँ पर व्यक्ति चलता नहीं है तो वहाँ क्या होता है, जो घासें हैं वो उग आती हैं। तो ऐसे ही वो वहाँ पर जो घासें हैं वो उग आती हैं और उस रास्ते को यूज़ किया हुआ नहीं होता है। तो इस प्रकार जिस रास्ते को उसने चुना था तो वहाँ पर ज़्यादातर घासें वो क्या थी, वो उगाई थी। तो उसकी वो बात उस रास्ते की वो कर रहा है और वो आपको बता रहे हैं कैसे, कि किस तरह से वो रास्ते में जो घासें वो उगाई हैं। और आगे क्या कहते हैं बिकॉज दे वाज ग्रेजी, अब क्योंकि वो रास्ता जो था वो अधिक वो घास वाला था। एंड वांटेड वियरी का मतलब होता है, आपको अभी हमने बताया कि उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे जिस रास्ते की ओर वो जा रहा था।
तो एज द फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब वो वहाँ पर अधिक प्रयोग में नहीं आई थी जहाँ से वो गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों के समान रूप से उपयोग में किया गया हो। तो उस प्रकार वो कहना चाह रहे हैं एज द पासिंग, और वहाँ पर ऐसे लोग नहीं थे कि जो वहाँ से वो व्यक्ति गुजर रहे हों, तो उस रास्ते पर कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं गुजर रहे थे। तो इस्तेमाल, ये वॉन का मतलब होता है इस्तेमाल के कारण घिस गई। अब जब घास अगर वो घिस जाती है तब घिसती है कि जब व्यक्ति उस पर चलता है तो वो घास वहाँ से क्या हो जाती है, वो घिस जाती है। तो उसकी वो बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पासिंग द हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, वो बिल्कुल ऐसे ही थी, वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कों के का समान रूप से उपयोग किया गया था, वो ऐसा उसे लग रहा था। तो आगे देखिए नेक्स्ट में क्या क्या कहते हैं वो, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. देखिए इन निकाल ले, इन लीव्स मीन्स का मीन्स है वर कवर्ड विद द लीव्स, पत्तियों से ढकी थी, और ट्रोडन ब्लैक का मीन्स होता है पैरों से कुचली हुई। अ डाउटेड का मीन्स होता है वाज नॉट श्योर, संदेह था। तो उसने कहा कि एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली, अब दोनों के दोनों मॉर्निंग में दोनों कैसे थे, इक्वली थे। इक्वली का मतलब था बराबर। उस दिन प्रातः वे दोनों सड़कें जो समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी। अब देखिए आप लोगों ने देखा कि जब रात के समय होता है तो उस समय क्या होता है, जब वहाँ पर पत्तियाँ होती हैं तो वो पत्तियाँ जो उस रास्ते को ढक लेती हैं। अब उसे दोनों रास्ते जो होते हैं, अब ऐसे दोनों रास्तों पर क्या हो रहा था, वो पत्तियाँ ने उस रास्ते को ढक लिया था। अब इसने कहा लीव्स, इन लीव्स नो स्टेप, अब वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था। हैड ट्रोडन ब्लैक, अब ट्रोडन ब्लैक का मीन्स हमारा होता है, उसने बताया कि पैरों से कुचली हुई। तो उसने ये भी कहा कि जब दोनों रास्तों पर जो पत्तियाँ थी वो ढकी हुई थी और पत्तियों से ढका हुआ था रास्ता, तो उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा था जब तक वो कोई यात्री वहाँ पर उस रास्ते की ओर नहीं गया था और उन्हें कुचलकर काला कर देता। मतलब ये भी कहा उसने कि हैड ट्रोडन ब्लैक, और जब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता तो गुजरने के बाद में वहाँ पर जो पत्तियाँ थी वो कैसे हो जाती, ट्रोडन ब्लैक हो जाती, मतलब काली पड़ जाती वो, तो वहाँ से काली पड़ जाती है। अगर व्यक्ति कोई जाता वहाँ से गुजरने के बाद में वो दब जाती हैं, दब कर वो काली पड़ जाती हैं। इस प्रकार वो बता रहे हैं जब रास्ता कोई व्यक्ति जाता है तो उस रास्ते पर। तो उसने कहा ओ आई कैप द फर्स्ट और फॉर अनदर डे, और जब मैंने उसको दूसरे दिन मैंने उसको रखा, दूसरे दिन की बात बता रहा है कि जब मैंने वो सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूँगा, तो उसने कहा आई कैप्ट, कैप्ट का मतलब था रखना, द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, मैंने सोचा कि भाई मैं पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूँगा। अनदर डे का मतलब था दूसरे दिन या किसी दिन मैं यात्रा करूँगा, मतलब अब तो मैं एक रास्ते पर ही यात्रा कर पाऊँगा, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर उस टाइम में मैं दूसरे दिन यात्रा करूँगा उस रास्ते पर। यट नोविंग, यट नोविंग का मतलब होता है और यह जानते हुए भी, यट नोविंग का मतलब जानते हुए भी उस रास्ते को लीड्स ऑन टू वे, मतलब वो जानते हुए भी कि एक मार्ग से ये जो मार्ग होता है एक मार्ग से लेकर के दूसरा मार्ग पर वो मिल जाता है। ये भी हमें मालूम होता है कि जब ये कोई रास्ता इधर को जा रहा है तो ये रास्ता कहीं ना कहीं जा कर के किसी दूसरे रास्ते पर मिल जाएगा। तो लेकिन आई डाउट, वो कहना कि आई डाउट, मुझे संदेह था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये भी मैं डाउट था कि मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूं। मुझे ये भी क्या था उसमें डाउट था कि मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूं। मुझे कम बैक का मतलब तो वापस आना, शुड एवर, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं हो सकता है, मुझे ऐसा डाउट था कि मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूं, मुझे ऐसा संदेह भी हो रहा था। देखिए उसने आगे कहा आई शैल बी टेलिंग दिस with a sight somewhere is and is hence two roads diverged in a wood and I took one less traveled by, and that has made all the difference with a sight dreadfully खेद के साथ age and age, ages and ages, for long forever
लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए, हैंस इन द फ्यूचर, भविष्य में इसे बोलते हैं। उसने कहा आई शैल बी टेलिंग विद दिस साइड, मैं बहुत लंबे समय के पश्चात भी भविष्य में कैसा था, मैं दुखी था। विद अ साइड का मतलब होता है यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर क्या है, ये दुख है, दुख के साथ। विद अ साइड का मीन्स होता है दुख के साथ, एज एंड एवरेज का मीन्स होता है बहुत लंबे समय के साथ। तो देखिए उसने कहा कि मैं बहुत लंबे समय के पश्चात मैं कैसा था, फिर भी दुखी था। विद अ साइड का मतलब था दुख में था, और मेरा जो हृदय था वो दुख से भरा हुआ था, और केवल मैं यही कहता रहूँगा, क्या कहता रहूँगा कि सम वेयर एज एंड एज हैंड्स, कहूँगा कि जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में फटती थी। उसने कहा सम वेयर एज एंड एज, देखिए एज एंड एज की मतलब बहुत लंबे समय के लिए, कैसे, बहुत लंबे समय के लिए। द टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, उसने कहा कि जो दोनों जो सड़कें थी वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फटती, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती थी। जो रास्ता है उस रास्ते को बता रहा है कि जो रास्ता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है। एंड आई, और मैं, आई टुक वन लेस, और केवल मैं उसमें से, मैंने क्या किया था कि मैंने उसमें से एक ही रास्ते को चुना था, और मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम राहगीर के कदम पड़े थे। देखिए मैंने एक ऐसी उस रास्ते को चुन लिया था कि जिस रास्ते पर कोई व्यक्ति नहीं गया था, और कोई व्यक्ति नहीं गया था, तो मैंने उस रास्ते को उसमें ऐसा चुन लिया था, और वह आम रास्ता नहीं था। उसने कहा आई टुक द वन लेस, मैंने एक रास्ते को चुन लिया था, ट्रैवल्ड बाय, और एंड दैट हैज़ मेड, और जो उस रास्ते पर कोई व्यक्ति नहीं गया था, वो रास्ता बिल्कुल आम रास्ता नहीं था। उस रास्ते पर जो यात्रा करने वाले होते हैं, तो उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो वास्तव में तो वो क्या कर रहे हैं कि आई टुक वन लेस द ट्रैवल्ड बाय, कि जब मैंने केवल एक ही रास्ते को चुना, और उस रास्ते पर जब मैंने यात्रा की, बाय एंड दैट, और क्या किया, हैज़ मेड द ऑल डिफरेंस, वो दोनों में भिन्नताएं मैंने पाई। और वास्तव में ये बात सच है कि यदि कोई व्यक्ति सही रास्ता नहीं चुनता है, और उसे सही रास्ते पर उसे जाना, कि यदि व्यक्ति वो सही रास्ता नहीं चुनता है तो भविष्य में उसे केवल और केवल पश्चाताप ही मिलता है। वो हमेशा उसको पछताता है कि भाई मैंने वो वाला रास्ता क्यों नहीं चुना। तो वास्तव में एक ये संदेश है कि आप लोग कि जब भी कोई रास्ता चुने तो सोच समझ कर चुने, और अच्छा रास्ता चुने कि हाँ मुझे ये अच्छा रास्ता है, मुझे इस पर जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।